ज्वाला देवी माता की संपूर्ण कथा एक विस्तृत, भावपूर्ण और पारंपरिक शैली में भारत भूमि देवियों और शक्तियों की भूमि है, जहाँ हर पर्वत, नदी और वनों में दिव्यता बसती है। उन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक है ज्वाला देवी माता, जिनकी ज्योति स्वयं प्रकट मानी जाती है। उनका मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, जहां बिना किसी ईंधन के सदियों से ज्योति जलती रहती है। यह कथा केवल एक देवी नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और शक्ति के अनंत ज्योति की कहानी है। प्राचीन समय में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह जानकारी प्राप्त हुई कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो भगवान शिव ने मां सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थान पर गिरे। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है, आज जहाँ ज्वाला देवी मंदिर है, वहाँ सती की जिह्वा यानी जीभ गिरी थी। समय बीतता गया, लेकिन उस स्थान पर एक अद्भुत चमत्कार होता रहा। धरती से स्वयं अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहीं। कोई तेल नहीं, कोई लकड़ी नहीं, फिर भी आग निरंतर जलती रहती थी। लोगों ने इसे देवी का चमत्कार माना और उस स्थान को पवित्र घोषित कर दिया। कांगड़ा के राजा भूमिचंद को एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में देवी ने कहा, हे राजा, मैं इस भूमि में ज्वाला रूप में विराजमान हूँ। मेरा मंदिर बनवाओ और मेरी पूजा करो। राजा ने अगले दिन उस स्थान की खोज करवाई। कई दिनों तक खोजने के बाद एक चरवाहे ने बताया कि उसने एक स्थान पर धरती से आग निकलते हुए देखी है। राजा वहां पहुंचे और देखा कि सच में जमीन से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। राजा ने वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मुगल सम्राट अकबर के समय ज्वाला देवी जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी।
अकबर ने इस चमत्कार को परखने का निर्णय लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ज्वाला को बुझाने का प्रयास करें। पहले पानी डाला गया, ज्वाला नहीं बुझी। फिर लोहे की चादर से ढका गया, ज्वाला फिर भी जलती रही। अंततः अकबर स्वयं वहां आया। उसने देवी की शक्ति को स्वीकार किया और सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन कहा जाता है माँ ज्वाला ने उस सोने के छत्र को स्वीकार नहीं किया और वह साधारण धातु में बदल गया। यह देखकर अकबर ने माँ ज्वाला के सामने सिर झुका लिया। वैज्ञानिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि यह प्राकृतिक गैस के कारण हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह केवल विज्ञान नहीं बल्कि देवी की शक्ति का प्रमाण है। मंदिर में आज भी 9 अलग अलग ज्वालाएं जलती हैं, जिन्हें अलग अलग देवियों का रूप माना जाता है, जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा होती है, जिसमें अखंड ज्योति का जलना, भजन कीर्तन होना और कन्या पूजन शामिल है। पूरे मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। ज्वाला देवी माता के भक्त मानते हैं कि यहाँ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता हर संकट को दूर करती हैं। सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। एक गरीब ब्राह्मण थे, वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने ज्वाला देवी से प्रार्थना की, हे माता, मेरे जीवन से कष्ट दूर करो। माता ने स्वप्न में आकर कहा, सच्ची भक्ति करो, सब ठीक होगा। कुछ ही समय में उनकी स्थिति सुधर गई और इस तरह माता के भक्तों की संख्या बढ़ती गई। ज्वाला देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह आस्था का केंद्र, चमत्कार का प्रतीक और शक्ति का स्रोत है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग ऊर्जा महसूस करता है। भक्ति में शक्ति है। सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हर रूप में हमारे साथ हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर हमारे अंदर आस्था की ज्योति जलती रहे तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। जैसे ज्वाला देवी की ज्योति बिना ईंधन के जलती रहती हैं, वैसे ही हमारी आस्था भी कभी बुझनी नहीं चाहिए। जय माता ज्वाला देवी की। सबका कल्याण करें।